ओम शांति। दीपावली के दिनों में हम अलग अलग प्रकार से दीपक लाते हैं। दीपक भी लाते हैं, लाइटिंग वाली लड़ियां भी लाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा घर कुछ अलग दिखे। डेकोरेट भी करते हैं अलग अलग प्रकार से। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी दीपक ला रहे हैं, कोशिश आपको करनी है कि घर में जो दीपक लाएं वो मिट्टी के दीपक हों। क्योंकि आज आर्टिफिशियल दीपक हम जलाते हैं, लेकिन हमें घर में ये 5 दीपक मिट्टी के भी जलाने हैं, जिसमें हम कई बार एक बड़ा दीपक और उसके बाद 5 छोटे दीपक। तो बड़ा दीपक होता है भगवान का प्रतीक। क्योंकि आपने देखा होगा जब श्री राम जी अयोध्या आए थे तो वहां पर दीपक लगाए गए थे। तो हमें भी थोड़ा सा अपने भगवान का, जहां पर घर है, आपने भगवान का घर है या भगवान का पूजा स्थल है या आपके घर में जो मंदिर है, वहां पर आपको आर्टिफिशियल दीपक नहीं लगाने हैं, मोमबत्ती नहीं लगानी है। वहां पर आपको मिट्टी के दीपक रखने हैं। क्योंकि जब हम मिट्टी के दीपक में घी डालकर या तेल डालकर हम जलाते हैं तो उसका जो एक वाइब्रेशन होती है वो पॉजिटिव निकलती है। आप जब एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे इतनी एनर्जी नहीं मिलती है जितना दीपक से मिलती है। तब भी आपने देखा होगा कोई शरीर छोड़ता है तो हम मोमबत्ती नहीं जलाते हैं, हम क्या करते हैं, उसके सिर के आगे दीपक रखते हैं। तो वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दीपक जलाना है। तो वहां पर भले आप घर के ऊपर छतों पे भले आप मोमबत्ती जलाएं, कुछ भी जलाएं, पर आप जहां पूजा कर रहे हैं, पूजा स्थल है, वहां पर आप मिट्टी के दीपक लेकर जाएं, क्योंकि वो फुल एनर्जी देने वाले। आज बहुत सारे डेकोरेशन वाले भी आते हैं, लेकिन शुरुआत आपको अपने घर में मिट्टी के दीपक से करनी है, क्योंकि हमारा तन मिट्टी का है। लेकिन उस मिट्टी के तन में हमारी आत्मा रहती है। अब यहां पर हम क्यों आपको कह रहे हैं कि आपको मिट्टी का दीपक जलाना है, क्योंकि उसमें भी एक साइंटिफिक चीज है। आप तीनों चीजों में देखो, आप जब दीपक लेकर आते हो मिट्टी का, उसमें हम घी या तेल डालते हैं, उसके बाद उसमें हम एक ज्योति के लिए रुई का कुछ भी बनाकर डाल देते हैं, जिससे वो जलती रहती है, ज्योत जिसको कह सकते हैं हम। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी का दीपक है वो है हमारा शरीर। जो उसमें मैंने घी डाला है वो है ज्ञान। कितनी क्वांटिटी में है? कई बार हम घी ज्यादा डाल देते हैं, कई बार कम डालते हैं, क्योंकि ज्ञान के अकॉर्डिंग है। हमारे पास भी ज्ञान कितना है, और उसके बाद हम उसमें बाती रखते हैं, फिर जलाते हैं उसे। वैसे ही सोचें कि इस बाती की तरह मेरी आत्मा की भी बाती जलनी चाहिए, लेकिन वो जलेगी तब जब आपने उसके अंदर प्रॉपर घी या तेल डाला होगा। क्योंकि आज कहीं ना कहीं देखें, इंसान भले दीपक कितने भी प्रकार के ले आए, लेकिन जो आत्मा रूपी दीपक है वो बुझा हुआ है। चाहता है वो जलाना, लेकिन जलता नहीं। कई बार हम दीपावली के दिनों में भी बाहर से थके हारे आते हैं और घर में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप हमेशा याद रखें कि जिस घर में चीखना, चिल्लाना, क्रोध करना, घृणा करना, नफरत करना, ऊंची आवाज में चिल्लाना, वहां पर कभी भी भगवान वास नहीं करते। क्योंकि जिस घर में क्रोध होगा वहां धन भी नहीं टिकेगा, ना धन में बरकत होगी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जहां पर जिनके घर में क्रोध रहता है वहां उनके घर में धन की बरकत कभी नहीं होती। जिनके घर में अशांति, कला क्लेश बना रहता है, उनके घर में भी कभी भी धन की बरकत नहीं होगी। धन की बरकत कहाँ होती है? जहां पर एकता हो, जहां प्यार हो, जहां सद्भावना हो, जहां सहयोग की भावना हो, जहां प्रेम प्यार हो, दया भावना हो, रहम भावना हो, एक दूसरे के लिए अंदरूनी प्यार हो, वहां पर धन भी टिकता है। तो हमें पहले ये भी ध्यान रखना है कि हमें इन चीजों को अपने घर से निकालना है, अपने जीवन से भी।
मेरे घर में कोई कलेश नहीं होगा, मैं घर में कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मुझे अपने घर में कोई क्रोधी अवस्था में नहीं कोई व्यक्ति चाहिए, ना मुझे करना है। अगर कोई आपको गुस्सा दिला भी रहा है, क्रोध करा भी रहा है, पर आप वहां सावधानी रखें, क्योंकि उसका प्रभाव आपकी कमाई के ऊपर सीधा पड़ेगा। भले आप करोड़ों कमा लेंगे, पर बरकत 1 रुपए की भी नहीं होगी। और फिर हम कई बार कह भी देते हैं, मैं इतना कमाता हूं, यही समझ नहीं आता कि जाता कहां है। तो मैं इतना कमाता हूं, यही समझ नहीं आता कि वो जाता कहां है। पर आप एक चीज याद रखें कि कमाई तभी बरकत देती है जब उस घर में क्रोध ना हो, उस घर में मनमुटाव ना हो। तो जब भी आप दीपक जलाएं, दीपावली पर, जब दीपावली के दिनों में आप घर में दीपक जलाते हैं, 3-4 दिन पहले हम दीपक जलाना शुरू कर देते हैं और दीपक जलाकर हम घर के बाहर रख देते हैं। तो आप यही सोचें कि जैसे मैंने दीपक जलाकर घर के बाहर रखे, तो बाहर घर की अंदर जो रोशनी है, मुझे अपने घर में रोशनी लानी है। जैसे हम द्वार के ऊपर रख देते ना, कि हमारे द्वार के ऊपर रोशनी हो, जैसे हमारे मन के अंदर भी रोशनी हो। तो जैसे मैं दीपक लगाऊं, उस दीपक के साथ मुझे एनर्जी क्या देनी है कि जैसे ये लौ के साथ दीपक जल रहा है, उसी प्रकार मेरे अंदर की बुराइयां जल करके मेरी आत्मा की लौ भी जल रही है, जहां पर भगवान मुझे शक्ति दे रहा है, पावर दे रहा है अपनी बुराइयों से लड़ने के लिए। तो आप 5 दीपक जलाएं और उनके साथ 5 संकल्प कर लें, तो ये दीपावली आपके लिए शुभ हो जाएगी। पहला दीपक जलाते समय पहला संकल्प करें कि आज के बाद मैं अपने से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरा दीपक जलाएं कि मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं किसी को गुस्सा करूंगा भी नहीं। तीसरा, मैं कभी भी अपने घर में अशांति का माहौल नहीं बनाऊंगा। चौथा, मैं कभी भी किसी भी आत्मा को दुख, परेशानी या अशांति नहीं पहुंचाऊंगा। और 5वां, मैं कैसे भी करके अपने घर में, जब वो लास्ट वाला हम बड़ा दीपक जलाएं, तो संकल्प लास्ट क्या देना है कि मेरे घर में सुख शांति मुझे लानी है, तो मुझे अपने मन मंदिर में इस दीपक की लौ की तरह जलना भी है और अपने घर का सुरक्षा कवच भी बनना है। और जो मेरे घर में अंधियारा है, भले वो मेरी वजह से ही या किसी भी वजह से है, उस अंधियारे को मुझे इस लास्ट दीपक के साथ खत्म करना है। तो आपके घर में धन की बरकत भी होगी, धन लक्ष्मी भी खुश होगी, आपके घर के हर सदस्य भी खुश होंगे और आपके जीवन से जब बुराइयां निकल जाएंगी तो आपका जीवन भी खुशनुमा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि दीपकों को जलाने के साथ साथ अपनी अंतरात्मा की भी दीपक को जरूर जलाएं। ओम शांति।